तवांग में चीन को 2 मोर्चों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जमीन पर भारतीय सैनिकों ने उसे परास्त कर दिया और आसमान में भारतीय वायुसेना के जांबाज तैनात रहे। तवांग में भारतीय सेना के सुखोई फाइटर जेट ने चीन की आसमानी घुसपैठ को फेल कर दिया। तवांग के लिए इलाके में चाइनीज आर्मी की बेइज्जती पर एक और स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा दें। LAC पर जमीन के रास्ते तवांग में घुसपैठ का चीन का सपना भारत ने ध्वस्त कर दिया। चीन की सेना के जवानों को भारतीय सेना ने मार पीट कर पीछे धकेल दिया। ये अरुणाचल प्रदेश में चीन की दूसरी हार थी। जी हां, ठीक सुना आपने, चीन की दूसरी हार। क्योंकि 9 दिसंबर को तवांग में भारत चीन सैनिकों के झड़प के कुछ दिन पहले भारत के वायु वीरों ने चीन को पहली शिकस्त दी थी। उस वक्त चीन ने अपने ड्रोन तवांग के करीब अरुणाचल की सीमा में भेजने की कोशिश की थी। चीन के ड्रोन ने भारत की वायु सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान चीन के ड्रोन के पीछे लगा दिए। वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने चीन के ड्रोन को खदेड़ दिया। चीन ने अक्टूबर 2020 में प्रदर्शन करके ये बता दिया था कि वो ड्रोन वॉरफेयर का कितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी इस वॉरफेयर में ज्यादा पीछे नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का ये पूरा इलाका भारतीय सर्विलांस ड्रोन्स और रडार की कवरेज में है। इसीलिए चीनी ड्रोन की आहट बहुत पहले मिल गई और तुरंत उसे रोकने की कार्रवाई भी कर दी गई। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन काफी बेताब दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास चीन दुस्साहस दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन हर मोर्चे पर उसे मुंह की खानी पड़ रही है। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार चीन के ड्रोन्स ने LAC पार करने की कोशिश की। चीन के ड्रोन्स ने भारत की चौकियों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI ने आनन फानन में उड़ान भरी और चीन के ड्रोन्स को हवाई सीमा के अंदर घुसने से रोक दिया। अब सवाल उठता है कि अरुणाचल प्रदेश में एग्जैक्टली किस इलाके में चीन के ड्रोन्स ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इस साल बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे इलाके में भारतीय वायुसेना की कई मजबूत बेस हैं और भारतीय वायुसेना की चौकसी दिन रात जारी है। एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती इनके अलावा है। यानी आसमान में भारत की सुरक्षा ऐसी है कि जिसमें सेंध लगाना आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अरुणाचल प्रदेश में एग्जैक्टली किस इलाके में चीन के ड्रोन्स ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इसकी तफसील तो नहीं मिली है, लेकिन तवांग के करीब यांगसे में LAC के पास 2 इलाकों होली द्वीप और परिक्रमा में चीन ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। इन 2 इलाकों में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। ड्रोन के जरिए चीन इन चौकियों की जासूसी कराना चाहता था। चाइना बढ़ चढ़ करके ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ड्रोन के जरिए मैपिंग करी जा सके, इलाके की टेरेन कैसी है, और इसके अलावा यह भी देख लिया जाए कि भारत की आर्मी की हमारी चौकियां किधर हैं। तो उन्हें अंदाजा हो जा रहा है कि भाई भारत की सोल्जर्स की चौकी यहां पर है, ये इलाका ऐसी पहाड़ी है। उस इंफॉर्मेशन की मैपिंग को लेकर के वो वापस अपने कंट्रोल हेडक्वार्टर में देते हैं और वहां से फिर चाइना को जो अपनी मिस एडवेंचर भारत के खिलाफ करना होता है वो चालू करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चिंताजनक डेवलपमेंट हो रही है और ये डेवलपमेंट बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना ने उत्तर पूर्व भारत में LAC के पास चीन के ड्रोन्स पर लगातार नजर रखी हुई है। चीन का कोई ड्रोन या विमान अगर भारत के वायु क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो भारतीय वायुसेना को एक्शन लेना ही होता है। भारत के रक्षा सूत्रों ने बताया कि अगर ड्रोन LAC की बराबरी में उड़ते हैं तो भारतीय सेना को इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई विमान या ड्रोन
भारतीय सीमा की ओर उड़ान भरता है और भारत के रडार पर इनकी गतिविधि दिखाई दे जाती है तो ये एयर वायलेशन होगा और इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्शन लेगी। बात यह है कि अब भारत को अर्जेंटली एक और डायमेंशन पे अपने को तैयार करना पड़ेगा, जो कि होगा काउंटर ड्रोन ऑफेंसिव। देखिए, आप एक छोटे ड्रोन के लिए एक बहुत बड़ा हवाई जहाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। वो बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट को छोटा ड्रोन दिखेगा, वो कैसे मारेगा उसको, वो भी अभी अलग अलग मामला है। तो हर ड्रोन का जो साइज होगा उस साइज के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होगी उसको काउंटर करने की, उसको मार गिराने की बेसिकली, या पीछे भगाने की। तो ऐसे में इंडिया को अब तेजी से काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज और टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और भारत करेगा। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। तो क्या होता है ये कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग? लड़ाकू विमानों को किसी खास इलाके की निगरानी की जवाबदारी सौंपी जाती है। आमतौर पर ऐसे मिशन रणनीतिक तौर पर संवेदनशील हिस्से जैसे वॉर जोन, जमीन या समंदर की हिफाजत के लिए लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। ऐसे मिशन में दुश्मन के फाइटर प्लेन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल जमीन और समुद्र दोनों के ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कॉम्बैट एयर पेट्रोल इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन लगातार अपनी बुरी निगाह अरुणाचल पर बनाए हुए है। जब आसमान के जरिए घुसपैठ और जासूसी का चीन का प्लान फेल हो गया तो उसने तवांग में जमीन से सैनिकों को घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने चीन के अरमानों पर पानी फेर दिया और ऐसा करारा जवाब दिया कि चीन को गलवान की हार याद आ गई। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन को अब यह जान लेना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश हो या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई भी इलाका हो, अगर उसके ड्रोन या फिर उसके फाइटर जेट ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की तो उसे इसी तरह से करारा जवाब मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय वायुसेना की तैनाती काफी मजबूत है। आपको बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से लड़ाकू विमान कहां कहां तैनात हैं जो पलक झपकते ही चीन की हिमाकतों को जवाब देने के लिए तैयार है। असम के तेजपुर एयरबेस पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का बेड़ा तैनात है। तेजपुर से तवांग की हवाई दूरी है 328 किलोमीटर। इसी दूरी को सुखोई 30 MKI सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर तय कर सकता है। तेजपुर के अलावा देखिए असम के छाबू एयरबेस पर सुखोई 30 MKI तैनात है। यहां से भी सुखोई 30 सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर तवांग पहुंच सकता है। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में भी एयरबेस है और यहां पर सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात है। पासीघाट चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर भी सबसे लेटेस्ट फ्रांस से खरीदे गए रफाल फाइटर विमान तैनात किए गए हैं जो काफी कम वक्त में पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। यही नहीं, असम में रक्षा मंत्रालय ने रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी तैनात किया हुआ है। उत्तर पूर्व में आसमान में किसी भी तरह के हमले का मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं। S-400 मोबाइल सिस्टम है जिसे सड़क के जरिए लाया जा सकता है। S-400 विमान क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों को भी नष्ट करने में सक्षम है। तो देखिए, यह ताकत है भारत की और इसलिए हम कह रहे हैं कि चीन का भारत से टकराना यह चीन के बस की बात नहीं। जैसे गलवान में मुंह की खाई वैसे ही तवांग में मुंह की खाई, और आगे अगर कोई ऐसी हिमाकत की एक बार फिर इसी तरह से हड्डी तोड़ जवाब उसे मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे पिछले 60 सालों से चीन तवांग के लिए क्यों तड़प रहा है।